नहीं है। अभी आप अगर घर में भी बैठे तो जीत जाते हैं। हाँ, इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे आपको? आपको भी लग रहा है कि सी ओके साहब जो बोल दिया बरोबर बात है। हाँ, घर में भी बैठे तो जीत जाते हैं। ऐसा क्या कर दिया वजीर अच्छा, साहब ने? हर मुद्दे पे उन्हें- राज करते भाई हमारे दिलों पे राज हमारे करते हैं। दिलों पे राज करते। हाँ, काम के वास्ते वोट दे रहे हैं हम, हमारे दिलों पे राज करते। अच्छा, काम नहीं भी करे तो हम वोट दे देते, काम नहीं करेंगे नहीं करे भी तो हम वोट दे देते। हाँ, हम वैसी दिलों साहब पे घर बचा पाएंगे या जाएंगे जाके? ओवैसी साहब तो बचा पाएंगे, लेकिन ये मोदी साहब के लिए आपके लिए क्या सवाल है ये बताइए? मोदी क्या साहब के किया है? लिए? हाँ। क्या किया है? अरे तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। क्या बोला था इससे पहले? हाँ। बेटी बचाओ मुद्दा कमाओ। बेटी को कहाँ बचा अधिकार- पा रहे? आप करने का। राजा सिंह के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, अरे वो बादशाह जाता कुत्ते भोगते रहते हैं, वो तो ऐसा सोचता है वही है। चैलेंज कर रहे हो वजीर साहब को, कह रहे कोई पैदा नहीं हुआ कि हमको हरा दे हैदराबाद अरे में। भाई हाँ। जमहूरियत है, सबको हक है बोलने का। आप भी कुछ भी बोल सकते हैं मेरे को, मैं भी आपको कुछ भी बोल सकता हूँ। अब ऐसे ब्रदर्स को कोई भी नहीं हरा सकता। राहुल गांधी की सरकार ना सेंट्रल में आएगी ना ही यहाँ पर तेलंगाना में। सेंट्रल में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राहुल के पास वो सलाहियतें नहीं है, क्योंकि राहुल को पूरी जनता जानती है वो पप्पू है। आप भी मानते पप्पू है वो? अरे बिल्कुल पप्पू है यार। अगर पप्पू नहीं होता तो अभी तक मोदी की जगह पे वो होता। 100% पप्पू। क्या लगता है वजीर साहब के काम से हैदराबाद की जनता खुश है या फिर बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग? नहीं, अवैध साहब से तो बहुत खुश है और आगे भी खुशी कुछ उम्मीद रखेंगे अवैध साहब से। बहुत कुछ सारे उम्मीदें हैं, जैसा स्कॉलरशिप का है और आने वाला फ्यूचर का है, बच्चों का बहुत सारे चीजें हैं। और आप जाके दूसरों से पूछो, आप ये 7 सीट छोड़ दो, 7 और 9 छोड़ दो, आप अदर दूसरी तरफ जाके पूछो आप कि यहाँ से क्यों नहीं ठहरा रहे अवैध साहब बोल के पूछो आप। ये तो 7 तो घर के सीटा है उनके, कभी भी आधी रात को भी आ जाते हैं उनके, आधी रात को भी आ जाएंगे। आधी रात को भी आ जाएंगे। घर में बैठ के भी जीतेंगे तो वो आ जाएंगे। हाँ, अब राजा सिंह के अभी काम के बदले जीत रहे हैं या डरा के जीत रहे हैं? काम ऐसा है, हाँ, हम फादर के फादर जैसा जितने भी सारे चीजें बड़े बुजुर्ग है हमारे साथ में, जिसका इंतकाल होगा वो सालार के साथ थे। अब असद साहब के हमको नसीहत दे के गए कि हमारे बड़े बुजुर्ग है, आप हम उनका साथ दिए, आप इनका साथ दियो। काम है। दूसरी जमात कौन आवाज उठाती है आप बोलो? चलो एक बात बोलो आप मेरे को, आप तो वोट मांगने आ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं अवैसी क्या कर रहे हैं, अवैसी क्या नहीं कर रहे हैं आप बोलो? दूसरी कांग्रेस मुसलमानों के लिए है, मुसलमान के है भाई, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ होंगे, मुसलमानों के लिए हम नहीं मान रहे। थोड़ी बात को हाँ, मुसलमानों के जब ट्रिपल तलाक की बात आई, बहुत सारे चीजें मसले में आए। जब कहाँ गई थी कांग्रेस, जब कहाँ गई थी बीजेपी, अरे ये 7 चीजों को तो छोड़ ही दो, आप आगे बढ़ने की बात करो। आप ये 7 सीटें तो वो छोड़ दो, आप ये 7 सीटें तो वन साइड है। मगर बोलने का मतलब ये है, मुसलमान रहने दो, दलित रहने दो। अब स्कॉलरशिप क्यों बंद करे बच्चों की? वो तो बीजेपी का है, बीजेपी ने किया उसमें तो। हाँ भाई, तो गरीबों का, मुसलमानों का, मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, सबका है। असदुद्दीन वैसे ही बच्चों का फ्यूचर बदल सकते हैं आगे। नहीं, बदलने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आप आगे ये जो जितनी भी मीडिया है थोड़ा आगे बढ़ के लड़ो बोल रहा हूँ मैं। ये 7 सीटों को तो छोड़ दो बोल रहा हूँ मैं आपको। आप लोग थोड़ा आगे जाके पूछो। तो यहाँ भी होंगे ना सर, यहाँ भी जनता अरे ये तो वन साइड है ना भाई, ये तो छोड़ दो आप। वन साइडेड है यहाँ। हाँ, ये तो अवैसी बिरादर वन साइड है, छोड़ दो आप। हाँ, ये छोड़ के आप दूसरी बात करो आप। हाँ, हमारा बोलने का मतलब ये है, ये तो गढ़ में आके पूछ रहे हैं आप, ये तो गढ़ में आके पूछ रहे हैं आप। घर नहीं सर, लोकतंत्र है यहाँ, सबको अधिकार है आप चुनाव लड़ने का। राजा सिंह के बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ, अरे वो बादशाह जाता कुत्ते भोगते रहते हैं, वो तो ऐसा सोचता है वही है। चैलेंज कर रहे हो वजीर साहब को, कह रहे कोई पैदा नहीं हुआ कि हमको हरा दे हैदराबाद अरे में। भाई हाँ। जमहूरियत है, सबको हक है बोलने का। आप भी कुछ भी बोल सकते हैं मेरे को, मैं भी आपको कुछ भी बोल सकता हूँ। अब ऐसे ब्रदर्स को कोई भी नहीं हरा सकता। मगर हमारा बोलने का मतलब ये है, ट्रिपल तलाक रहो या औरत का मसला रहो या कुछ भी रहो, शादी मुबारक स्कीम रहो, ये बहुत सारे चीजें हैं। अब ऐसे ब्रदर्स हम बोले तो भी करते, नहीं बोले तो भी करते। अब ऐसे ब्रदर्स का, अब ऐसे ब्रदर का मसला कोई भी नहीं है। आप थोड़ा हटके इधर जी किशन रेड्डी का एरिया है, गोशा महल का है, वहां से आप थोड़ा अवैसी को पॉपुलर करो। आप लोगों से गुजारिश है, अवैसी ब्रदर्स को पॉपुलर करो। केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बन रहे तेलंगाना वो में? तो छोड़ो, बन ही जाएंगे, वो बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे। वो छोड़ दो आप, 20-25 सीट ने कांग्रेस ला लेंगे। मगर हाँ। बोलने का मतलब ये है, अवैसी ब्रदर्स हर मुस्लिम को अवैसी ब्रदर्स क्यों उठा रहे? दूसरे भी पार्टियां ना, वो कहीं को नहीं उठा रही। वही तो कह रहे कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सबकी नहीं, राजनीति नहीं, करनी गलत चाहिए बात। वजीर साहब को। तो हैदराबाद में करते, औरंगाबाद में कहीं गुजारा करते, बम्बई में जाके करते। उनको क्या जरूरत है? पैसे की कमी है, खाने पीने की कमी है, क्या नहीं है उनके पास। इंसान को एक लक़ब रहता, वो नाम रहता, फादर का नाम रहता, उनके वालिद साहब के फादर का नाम रहता। ये चीज़, बहुत सारे चीज़ें हैं,
इधर इंटरव्यू करके आपका फायदा नहीं है कुछ भी, तरफा है एकदम से। इधर कुछ फायदा ही नहीं है, फायदा कुछ फायदा है। बाद में लोगों से जानना है कि क्या हैदराबाद की जनता है वो वैसी आपसे खुश है या नहीं है। अभी सीधा आप अगर घर में भी बैठे तो जीत जाते हैं, हाँ, इससे बड़ी बात क्या बोलेंगे आपको? आपको भी लग रहा है कि सी ओके साहब जो बोल दिया बरोबर बात है। हाँ, घर में भी बैठे तो जीत जाते। ऐसा क्या कर दिया वही अच्छा, साहब ने? हर मुद्दे पे पे उन्हें राज करते भाई, हमारे दिलों पे राज हमारे करते हैं। दिलों पे राज करते। हाँ, काम के वास्ते वोट दे रहे हैं हम, हमारे दिलों पे राज करते। अच्छा, काम नहीं भी करे तो हम वोट दे देते, काम नहीं करेंगे नहीं करे भी तो हम वोट दे देते। हम दिलों पे ये राज तो भक्ति करते, हो जाएगा फिर। हमारे दिलों पे राज करते, हाँ, दिलों पे राज करते। हमारे दिलों पे राज करते। आप ये बोलो, आप मेरे को कांग्रेस वाले के ट्रिपल तलाक का मुद्दा नहीं उठाते, हिजाब का मुद्दा नहीं उठाते, बहुत सारी चीजें हैं। अब इलेक्शन आया तो याद आ गए। हाँ। आप नए पुल के उधर कैनवेसिंग करो, अच्छा रहता। आप राहुल गांधी कह रहे कि मेरी सरकार बन रही इस बार तेलंगाना में। अरे वो सरकार सेंटर में बैठो बोलो, राहुल गांधी को, मोदी को हरा के सेंटर में बैठो बोलो। इकट्ठा तो हुए 26 पार्टी हराने के लिए मोदी जी को। हम राहुल गांधी को सेंटर में बैठना चाह रहे हैं। हाँ, इंडिया बनाए आपने, इंडिया इकट्ठा करके इंडिया बनाए। हाँ। इंडिया बनाने से इंडिया नहीं बन जाता। हाँ। राहुल गांधी की सरकार ना सेंट्रल में आएगी, ना ही यहाँ पर तेलंगाना में। सेंट्रल में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राहुल के पास वो सलाहियतें नहीं है। क्योंकि राहुल को पूरी जनता जानती है, वो पप्पू है। आप भी मानते पप्पू है वो? अरे बिल्कुल पप्पू है यार। अगर पप्पू नहीं होता तो अभी तक मोदी की जगह पे वो होता। 100% पप्पू है। मैं तो हम मोदी को पहले बुरा मानते थे, मगर मोदी का डेवलपमेंट देखिए आप। हम बीजेपी के मुखालिफ नहीं है, मुसलमान बीजेपी का कभी मुखालिफ नहीं है। मुसलमान को चाहिए उसका डेवलपमेंट चाहिए, उसके जो मुद्दे है वो खत्म होने चाहिए। बात चीजों में मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक लाया, तो उसमें क्या है, हर मजहब में अपने अपने तबके होते हैं। मुसलमानों में भी कुछ है अहले हदीस है, कुछ सुन्नतुल जमात के, कुछ और जमातें हैं जिनका अपना अपना मजहब है, अलग अलग तरीके से होता है। ट्रिपल तलाक एक अच्छा बिल है, तो अगर उस पर अमल करे तो, मगर इसकी आड़ में मुसलमानों को हर्षा किया जाए। जैसे तो बहुत से ट्रिपल तलाक है और अपना एक्सआई सिविल कोड है, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि एक्सआई सिविल कोड हिंदुस्तान में आए, क्योंकि इसके आड़ में तुम गलत फायदा लोगे। मुसलमानों के मर्दों को लेके जाके बंद तो तो करो। कांग्रेस वही तो कह रही है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। फिर ये क्या है, ये सी टीम है? कांग्रेस क्या सी टीम है? वो तो किसी टीम में नहीं है। सी टीम है। कांग्रेस भी बीजेपी की सी टीम है। ये अगर बी टीम है तो वो सी टीम है। ये पूरी एक ही जगह के लगे हुए। आप नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता सर। आप या कांग्रेस को ला लो या बीजेपी के ला लो, वहां पर अगर किसी को लाना है वो सरकार को लाओ। मैं हिंदुस्तान की आवाम से इस चैनल के जरिए अपील करना चाह रहा हूँ, जो लोग डेवलपमेंट के लिए काम करें, जो लोग हिंदुस्तान की एकता के लिए काम करें, और जो लोग हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करें, तो हम उनको वोट देंगे। चाहे वो बीजेपी हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस हुकूमत हो, चाहे वो एमआईएम हो। हमको किस मजहब की सियासत करने वाले लोगों को मैं हिंदुस्तान की आवाम से इस चैनल के जरिए अपील कर रहा हूँ, मजहब के नाम पे वोट ना दे, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दे। और खास तौर पे ओवैसी साहब को पूरे देश में चुनाव लड़नी चाहिए, लोकसभा का भी। कौन? ओवैसी साहब को पूरे देश में चुनाव लड़नी चाहिए। लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहा है। आप देखते बिहार में ओवैसी की हुकूमत आई थी, 3 एमएलए आए थे, कुछ बदमाशों ने उनको भड़का के चढ़ा के, बता नहीं हमें तो क्या मालूम, एक छोटे से आदमी है, हमको राजनीति आती नहीं है, वो राजनीति करके ओवैसी के एमएलए को तोड़ के अपनी हुकूमत में शामिल किया। मगर उस बेवकूफ को ये भी पता नहीं, आज भी उसकी हुकूमत नहीं बनी। सरकार में है, जेडीयू के साथ में है, आप नहीं बने। नहीं, उसकी सरकार में है, उसको जो चीज मिलनी चाहिए। गठबंधन सरकार तो कोई बना लेते सर, आप मिनिस्टर कभी नहीं बन पाओगे। अखिलेश यादव को कह दीजिए, वो यूपी का मिनिस्टर कभी भी नहीं बन सकता। क्या ओवैसी साहब घर बचा पाएंगे या जाएंगे यहाँ से? ओवैसी साहब तो बचा पाएंगे, लेकिन ये मोदी साहब के लिए आपके लिए क्या सवाल है, ये बताइए मोदी क्या साहब के किया है? लिए। क्या किया है? अरे तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। क्या बोला था इससे पहले? बेटी बचाओ मुद्दा कमाओ। बेटी को कहाँ बचा पा रहे? कहाँ लूट रहे हैं? अमित शाह कह रहे रात में लड़कियां 12 बजे घूम सकती है। नहीं गलत। तो फिर अमित शाह कह रहे हैं कि लड़कियां इतनी सेफ है कि 12 बजे रात में सड़कों पे घूम सकती है। अमित शाह एक नंबर का मक्कार, मैं खुद नकलों का रहने वाला हूँ, यूपी का। यूपी है? हाँ, मैं खुद नकलों का हूँ। देखे ना, यूपी में बाबा की सरकार है, सब खुश है कह रहे हैं। कुछ नहीं है, एक नंबर कुछ नहीं है, एक काम नहीं किया है। क्या बात कर रहे हो तुम? काम नहीं किए हैं तो अरे राम मंदिर बन रहा है यूपी में। राम मंदिर बनने से बनने क्या है? रोजगार जो हाँ? मिलना चाहिए वो कारोबार सारा खराब किए बैठे। सरकार बोला मिलना नौकरी, अभी 2 करोड़ बोला, अभी कहाँ मिला है? वो 15 लाख बोला, किसी के पास में नहीं है, किसी को दिया नहीं। तो अब यूपी से यहाँ क्या करना है हैदराबाद में? हम यहाँ काम करते हैं, यूपी में काम नहीं है वहाँ। तो वहाँ
वहाँ का पूरा क्लीन है, साफ है एकदम। कहीं भी कारोबार नहीं है, हर जगह का कारोबार खराब किया है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मोदी जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? मोदी और तो योगी, हाँ योगी मोदी जिम्मेदार है जो सीट पर बैठे हुए। अच्छा, तो फिर आप चाहते बदलाव हो? तो हाँ बदलाव तो होना ही चाहिए। आज 10 साल हो गए बैठे हुए, अभी तक कारोबार का यूपी के लोग पटना में जाके नहीं इंटरव्यू देते हैं, पटना के में जाके इंटरव्यू नहीं देते। अगर वहाँ यूपी में होता है रोजगार तो हाँ हाँ, बिहार में जाके नहीं करते।